नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में हमने देखा है टीआरई 3 तक और अभी तक यूं कहें कि डोमिसाइल को लेकर के विवाद चलता ही रहा है। इसके अलावा बिहार में तमाम और भी परीक्षाएं हैं जिसमें डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि कल लाइब्रेरी की जो बहाली होनी है, लाइब्रेरियन की बहाली होनी है, उसमें डोमिसाइल को लेकर फैसला बदला गया है। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं, जो डोमिसाइल को लेकर पिछले 5 जून को इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की डोमिसाइल के खिलाफ में। क्या इनका ये आंदोलन सार्थक रहा लाइब्रेरियन भर्ती में? इसके अलावा बाकी की जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें डोमिसाइल को लेकर इनकी क्या मांग है? चलिए जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। दिलीप जी, एक बड़ी जीत देखी जा रही है लाइब्रेरियन की बहाली में, डोमिसाइल हटा है। देखिए, निश्चित रूप से ये बिहार के उन युवाओं की, उन छात्रों की जीत है जो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। 5 जून को आंदोलन में सहयोग किए, समर्थन किए और शामिल भी हुए। ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं की एक तरह से जीत की शुरुआत हुई है। ये पूरी तरह हम जीत नहीं कहेंगे इसको। ये हम लोगों के आंदोलन का असर हुआ कि डोमिसाइल की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया, एक छोटा सा कदम बढ़ाया कि 3 भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये मांग भी करते हैं कि जो मांग 5 जून के आंदोलन में था उस सारा डिमांड पूरा कीजिए, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए, एसटीईटी डोमिसाइल के साथ जल्द विज्ञापन निकालिए, बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए। उसके अलावा दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकालिए। और भी जितने सरकारी पद खाली हैं उन सभी पदों पे बहाली निकालिए डोमिसाइल के साथ, यानी बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू कीजिए। और सरकार ऐसा करती है तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे। हर जिला में जाकर नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि जो युवाओं का साथ देंगे, जो युवाओं की बात मानेंगे, वही बिहार पे राज करेंगे। और जो युवाओं को छलेंगे, जो युवाओं को धोखा देंगे, वैसे लोगों को हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो ये अग्नि परीक्षा है नीतीश सरकार की और नीतीश कुमार जी की, वो क्या करते हैं। अभी समय है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप युवाओं की बात को मान लीजिए, डोमिसाइल लागू कर दीजिए। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो हम लोग बिहार के हर जिला में हम जाने वाले हैं, अभी तुरंत जाएंगे। अच्छा, फिर आंदोलन होगा। मौसम जैसे ही थोड़ा सही होता है हम लोग बिहार के हर जिला में हम जाएंगे। हर जिला में छात्रों छात्राओं को एकजुट करेंगे, युवाओं को एकजुट करेंगे। हर जिला में आंदोलन होगा। और इसी महीने, जून महीने में ही पटना में भी एक बड़ा आंदोलन होगा डोमिसाइल पारदर्शिता को लेकर। बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी निकले, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी निकले डोमिसाइल के साथ, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, एसटीईटी डोमिसाइल के साथ। इन सब को लेकर जल्द ही पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक डोमिसाइल लागू नहीं हो जाएगा, दिलीप कुमार चैन से नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा। हालांकि मेरी शारीरिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी युवाओं के हित में, छात्रों के हित में मैं चुप नहीं बैठूंगा। जहां भी हमको होगा संघर्ष करेंगे, हर जिला में भी जाएंगे। और छात्रों से भी, छात्राओं से भी सहयोग की अपील करते हैं कि जहां भी आपके जिला में हम जाए, जहां भी बुलाए, आप लोग बढ़ चढ़कर वहां हिस्सा लीजिए, वहां शामिल होइए। और पटना में जब आंदोलन हो, पटना में भी आइए। और एक दिन पूरे बिहार में आंदोलन होगा, पूरा बिहार बंद किया जाएगा। जब तक डोमिसाइल लागू नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठना है। लेकिन एक पर परीक्षा में तो मतलब लागू हो गया डोमिसाइल, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाली परीक्षाओं में सरकार शायद जागेगी, लागू कर देगी। देखिए, करना पड़ेगा। सरकार भी देख रही है कि युवा की एक्टिविटी, छात्रों की एक्टिविटी, कि हम 2-3 परीक्षा में लागू कर दिए हैं। देखते हैं आगे ये लोग क्या कर रहा है, चुप बैठ रहा है कि क्या कर रहा है। तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक सभी भर्ती में लागू नहीं होगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और टीआरई 4 की वैकेंसी देखिए कितना लेट हो रहा है, दरोगा की वैकेंसी, सीजीएल 4 की वैकेंसी कितना लेट हो रहा है। तो सब वैकेंसी निकले डोमिसाइल के साथ। और कुछ लोग डोमिसाइल के बारे में बोलते हैं कि डोमिसाइल कैसे लागू होगा, नहीं लागू हो सकता। तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि बिहार से बाहर बहुत राज्यों में, कई राज्यों में, लगभग कह दीजिए सभी राज्यों में डोमिसाइल किसी न किसी रूप में लागू है। ये देखिए उत्तर प्रदेश बीएड का है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि बाहरी जो है अधिकतम 5% ही आ सकते हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश, यूपी का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूपी का मूल निवासी हो अभ्यर्थी जो निरंतर 5 साल से यूपी में निवास करता है। ये देखिए झारखंड का है शिक्षक पात्रता परीक्षा का। इसमें झारखंड के जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की, उसको प्राथमिकता दिया गया, उसको अनिवार्य किया गया। तो बिहार में भी मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका को भाई अनिवार्य किया जाए। ये देखिए सिपाही भर्ती जो यूपी में हुआ, 60,244 पद में 60,244 सीट पर
पूरे देश से मात्र 1145 का चयन हुआ है, बाकी सारा यूपी का। यानी वहाँ की सरकार ने अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू कर दिया कि बाहरी का सिलेक्शन ही नहीं होने जा रहा है। लेकिन बिहार में क्या है, भंडारा चल रहा है, जैसे कि कोई भी आ जाओ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दो, नौकरी ले लो, घर बैठल भी यूपी से बैठ के यहाँ अटेंडेंस बन रहा है। ये देखिए, यूपी पास बिहार फेल। ये किस तरह का खेल चल रहा है। और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखिए कैसे बात बोल रहे हैं। झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। यूपी से 7 लोगों ने जीरादेई से बनवा लिया प्रमाण पत्र, राजस्व कर्मचारी सस्पेंड। अच्छा, ये तो शिक्षक भर्ती का फर्जीवाड़ा साथ में मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नौकरी बाहरी को नहीं देंगे। अब आप सोचिए, ये उड़ीसा का है, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का है। मतलब इसी तरीके से इस तरह का बिहार से बाहर हर राज्य में किसी न किसी रूप में डोमिसाइल लगा हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं लगा हुआ। बिहार में उद्योग धंधा नहीं, फैक्ट्री नहीं, रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी, और उसमें भी बाहरी आ रहे हैं और फर्जी तरीके से आ रहे हैं। तो भाई, हम लोग बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि 10% सीट ओपन रहे, 90% सीट सिर्फ और सिर्फ बिहारी के लिए रिजर्व हो, 10% ओपन हो, जिससे बाहरी भी आ सकते हैं और बिहारी भी मार्क्स के आधार पर जा सकते हैं। यानी बिहार के लोग चाहेंगे तो 100% भी सिलेक्शन हो सकता है मार्क्स के आधार पे, 100% भी डोमिसाइल तब लागू हो जाएगा। लेकिन कहीं रोका नहीं जा रहा है बाहरी को। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए, यानी उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ बिहार से ही संबंधित प्रश्न हो। बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। अब ये उत्तर प्रदेश, ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से यहाँ कोई शिक्षक बने, केरल से भी लोग, केरल से, उनको पता नहीं है बिहार के बारे में कुछ, यहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, बच्चे वहाँ की भाषा नहीं जानते, तो कैसे पढ़ाई होगा। तो ये तो मतलब सीधा सीधा हो गया कि आप बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और बेवजह वेतन उनको दे रहे हैं। और बिहारी युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, कटअप के बराबर मार्क्स है फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने सीटों पे वैकेंसी निकालते हैं उतने सीटों पे नियुक्ति होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से हो, फर्जीवाड़ा नहीं हो, और डोमिसाइल सभी वैकेंसी में लागू हो। और इसको लेकर हम लोग अभी बिहार के हर जिला में जाएंगे और इसी महीने पटना में भी आंदोलन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो डोमिसाइल बड़ा मुद्दा बनेगा विधानसभा चुनाव में। और छात्र नेता दिलीप ने बताया कि कैसे तमाम जो परीक्षाएं हैं उसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये बात 100% की नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डोमिसाइल अगर लागू होता है तो बिहारी छात्रों को, खासतौर पे बेरोजगार युवाओं को जो बिहार में रहकर बिहार में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका बन जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल पर। धन्यवाद।